हीलिंग आर्केडिया में मैं डॉक्टर मीनाक्षी भट्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आज करवा चौथ है, बहुत समय बाद मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ, तो जो लोग मेरी वीडियो के लिए रेगुलर हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। समय का अभाव होने के कारण मैं बहुत जल्दी वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। हालांकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो मैं कवर करना चाहती हूँ, लेकिन समय के अभाव की वजह से या कह लीजिए कार्मिक है, पूरी तरह से समय नहीं दे पा रही हूँ अपने स्पिरिचुअलिटी के फील्ड को। तो सबसे पहले तो आज करवा चौथ है, तो आप सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को अपने जीवन साथियों का साथ हमेशा मिलता रहे, जिनको जितने जन्मों तक चाहिए उतने जन्मों तक मिलता रहे, क्योंकि ये सब हमारी डिज़ायर और विशेस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ये सोचकर खुश होते हैं कि शायद ये अगर 7 जन्म की बात है तो आखिरी 7वां जन्म हो। खैर, आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ वो हीलिंग लैम्प के बारे में बात करने वाली हूँ। ये हीलिंग लैम्प है और हीलिंग लैम्प का यूज़ हम अपने कोई भी किसी भी तरीके का इशू, किसी भी तरीके का ब्लॉकेज, उनको हील करने के लिए करते हैं। आपको फिजिकल इश्यूज हैं, आपके शरीर में कहीं दर्द है, कोई रोग है, व्याधि है, आपको कोई भी शारीरिक परेशानी है, वो आप हील कर सकते हैं। आपको मानसिक इशू है, मेंटल इश्यूज हैं, आपको कुछ साइकिक प्रॉब्लम है, आपको दिमाग में क्लैरिटी नहीं रहती है, आप जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं, तो इस तरीके के जो भी आपके मेंटल ब्लॉकेजेस हैं उसको हील करना है आपको। या फिर इमोशनल हीलिंग है, आपको किसी रिलेशनशिप में पेन है, आपकी अपने पेरेंट्स से नहीं बन रही है, आपकी अपनी किसी भी रिलेशन में नहीं बन रही है, या फिर यू फील पेन इन दोज रिलेशनशिप, आपको लगता है कि जितना भी आप उनको देना चाह रहे हैं रिश्ते में उतना आपको नहीं मिल रहा है। खैर, ये सारी चीज़ें हमारी एक्सेप्टेंस बेसिस पे होती हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में एक्सेप्टेंस नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको कोई भी लोग अप्रिशिएट करें और आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है तो आपको पेन होता है, तो वो दूसरे का किया हुआ इशू नहीं है, वो आपके खुद का है। तो हमें वैसे भी कोई भी हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस दिन जिस दिन हम जो भी हमें इश्यू है उसको हम एक्सेप्ट कर लें। मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में आपको बताया है, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, ये 3 चीज़ें अगर हमारी लाइफ में आ जाएं, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस, तो हमें कोई इशू नहीं रहता, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि सारी परेशानी हमें हमारे दिमाग से खुद की निकाली हुई होती है। तो हमें अपने माइंड को कंडीशन करना चाहिए, ना कि दूसरे की सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने के लिए उसकी कंडीशनिंग करने की सोचनी चाहिए। जहां हम एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस मोड में आने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो प्री डेस्टिन्ड है, आपने खुद से उस चीज़ का चुनाव किया है, आपको उस चीज़ से एक लेसन लर्न करना है, तो इश्यूज ही ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप इस स्टेज में नहीं आ पा रहे हैं, यू नीड हीलिंग, देन दिस हीलिंग लैम्प इज़ अ पार्ट ऑफ दैट हीलिंग। सिंपल, उसके लिए आपको हीलर होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ है जिसको आप परचेज कर सकते हो और परचेज करने के बाद आप हीलिंग अपनी खुद से कर सकते हो, राइट। इसके आपके 4 पार्ट्स होते हैं। ये टॉप है, ये एक कप है, देखिए इसमें कितना सारा चारकोल जैसा है। ये मैंने ज़बरदस्ती साफ नहीं किया, क्योंकि फ़िलहाल आजकल मैं जिस क्लाइंट की हीलिंग कर रही हूँ वो बहुत टाइम से परेशान थे, तो जब इश्यूज थोड़े सीरियस हो जाते हैं तब मैं साइकिक सर्जरी करती हूँ क्लाइंट्स की,
तब मैं हीलिंग लैंप लगाती हूँ, तब मैं क्रिस्टल ग्रिड रखती हूँ। तो बहुत सारे तरीक़ों से मैं एक साथ हीलिंग करने की कोशिश करती हूँ ताकि उन्हें जल्दी आराम आए, उनको रिजल्ट जल्दी आए। तो ये मैंने उनके लिए कल रात लगाया था। तो ये देखिए, परसों जब मैंने हीलिंग की थी तो उसमें इतना ज़्यादा शूट नहीं था, इसमें कितना ज़्यादा है ये देखिए। जितना ये काला होगा, जितना ये शूट होगा, उतनी नेगेटिविटी उस पर्सन के उस लाइफ के एरिया में है, चाहे वो मेंटल है, इमोशनल है, फिजिकल है, फिनेंशियल है, किसी भी तरीके की है। ये मैंने फिनेंशियल इशू के लिए किसी के घर के लिए किया था। तो सी राइट, एक ये पार्ट होता है। अभी ये कहाँ यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। ये एक कप है जिसके अंदर एक दिया होता है। तो ये एक सिंपल सा दिया है जिसमें कि हम बाती बनाकर डालते हैं। ये देखिए, ये बाती है। तो ये एक सिंपल सा दिया है, जैसे नॉर्मल पूजा का दिया होता है। इसमें आप ऑयल डालिए, जो आपकी इच्छा है वो वाला ऑयल डालिए। लाइक आप तिल का तेल यूज़ करते हैं पूजा में, या आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं, आपको घी यूज़ करना है, तो आप जो भी ऑयल यूज़ करना चाहते हैं। प्रेफरेबली मैं प्रेफर करूँगी कि आप तिल या सिर्फ सरसों का तेल ही यूज़ करें। वो आपको इसमें भरना है। इसमें आपको बाती डालनी है। इसको आपने इस हीलिंग कंटेनर के अंदर डालना है, रखना है ऐसे दिया लगा के। ठीक है, ये जो मैंने आपको एक कटोरी नुमा आकार का इसका होल्डर बताया है, ये होल्डर है। इसके ऊपर आप इसको रखेंगे, इसमें आप पानी डालेंगे और उस पानी में आप कुछ कपूर डाल देंगे। ठीक है, इसमें पानी डालना है और कुछ कपूर डालना है और इसके ऊपर ये रखना है, नीचे से दिया जलाना है। इसको आपने क्या करना है, कहीं पे भी आपके पूजा स्थान है, कोई टेबल है, वहां आपने इसको रखना है। रात के समय मोस्टली हम इसको लगाते हैं, सो दैट रात भर उस पर्सन के उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके सबकॉन्शियस में भी हीलिंग चलती रहे। आप सुबह भी लगा सकते हैं, राइट। मैं मोस्टली इसको रात को लगाती हूँ। जब हम इसे लगाते हैं तो हीलिंग कैसे होगी, ये तो जनरल चीज़ मैंने बता दी कि इसको कोई भी कर सकता है। शायद लोग इसको पूजा में भी अमूमन यूज़ करते होंगे, तेल डाल के, या फिर आप इसको व्हाट लैम्प वी से डिफ्यूज़र लैम्प की तरह भी हम लोग, कुछ लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हीलिंग में इसको कैसे यूज़ करना है, आपको एक ऐसी स्लिप बनानी है और ये स्लिप में मैं दूसरी डायरेक्शन से आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा ऑयल इसमें चला गया है। एक ऐसे स्लिप आपको ले लेनी है। इस स्लिप में मैंने देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स डाले हुए हैं। जितने सिंबल्स मैंने उसूई रेकी के, करुणा रेकी के, मनी रेकी के सिंबल्स भी हैं इसमें, लामा फेरा के सिंबल्स मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो चारों तरफ मैंने सिंबल डाले हैं। आपको अगर सिंबल नहीं आते हैं तो सिंपल आपको ओम आता है, आप यहाँ ओम लिख लीजिए, आप यहाँ स्वस्तिक बना लीजिए। आपको जो भी सिंबल्स आते हैं वो सिंबल आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे श्री का सिंबल आप बना सकते हैं, स्वस्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं। आप अगर हिंदू नहीं हैं तो आप क्रॉस का साइन चारों तरफ बना सकते हैं। आप अगर आप जिस भी धर्म के हैं, जिन भी सिंबल्स, मोमडन हैं, चाहे आप सिख हैं, ईसाई हैं, आप अपने जो भी सिंबल्स आपको रिलीजियसली स्ट्रांग लगते हैं या हम उनको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, वो हम सिंबल इधर डाल देंगे। राइट, चारों तरफ हमने सिंबल डाल दिया और उसके बीच में आपने अपना नाम लिखना है और अपने नाम के साथ आपने अफर्म करना है उस चीज को, जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं। सपोज आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आप इसमें अपने बच्चे का नाम लिखेंगे, राइट। सपोज आपके बेटे का नाम सूरज है तो आप उसमें उसका पूरा नाम लिखिए, सूरज, आगे जो भी कास्ट आपकी जिस भी से भी बिलोंग करते हैं, कि वो बहुत चाहे तो आप एड्रेस लिख सकते हैं, राइट। सपोज आपके बेटे का नाम सूरज है तो आप उसमें उसका पूरा नाम लिखिए, सूरज, आगे जो भी कास्ट आपकी जिस भी से भी बिलोंग करते हैं, कि वो बहुत चाहे तो आप एड्रेस लिख सकते हैं,
जहाँ पे भी आप रहते हैं उसका कंप्लीट एड्रेस नहीं, जस्ट स्पेस का नाम, शहर का नाम, वो लिख के, और आप उसमें कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, उसका मन पढ़ाई में बहुत अच्छा लग रहा है, वो हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो एक टाइम पे एक ही विश लिखनी है। आपको मनी चाहिए तो आप अपने नाम के आगे लिखिए कि उसको बहुत सारा मनी, चारों तरफ से जो भी ब्लॉकेजेस थे मनी के वो रिमूव हो चुके हैं, और चारों तरफ से अबंडेंस और मनी फ्लो कर रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। और जो भी जिस तरीके की आपकी विश है, अगर आपको हेल्थ इश्यू है तो आप लिखिए कि मेरा स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक होता जा रहा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ। तो अफर्म कीजिए अपने इश्यू को, जो भी नेगेटिव है ना वर्ड नहीं लिखना है, पॉजिटिव अफर्मेशन बनाकर इसमें लिखना है। साइड से सिंबल डालिए इस तरीके से, और एक टाइम पे एक ही अफर्मेशन आप यूज़ करोगे, और फिर आप उसको ऐसे स्लिप बनाएंगे और उसको टेबल पे आपके पूजा के स्थान पे रख के इस लैम्प के नीचे ऐसे रख देंगे। यहाँ दिया जलाएंगे, ऊपर पानी भरेंगे, इसमें आप कपूर डालेंगे और इसको रात भर के लिए, या अगर आप सुबह लगाते हैं तो उसको लगा के छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ेंगे, अगर शूट जैसे इसमें दिख रहा था बहुत सारा, अगर नीचे जितना शूट की जो वो जला हुआ दिखता है कि कितना कार्बन कलेक्ट हुआ है, अगर वो बहुत ज़्यादा है इसका मतलब उतना नेगेटिविटी उतनी इंटेंस थी। कम है मतलब आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे दिन लगाएंगे आपको कम दिखेगा शूट, तीसरे दिन और कम दिखेगा, जिस दिन आपको क्लीन दिखेगा अपना दिया तो आप उसको हटा सकते हैं। इसका मतलब वो पूरा इशू जितना हील होना था उतना हील चुका है। लेट इट बी टूवर्ड्स यूनिवर्स। अब वो अपना काम अपने आप करेंगे। तो आप कंटिन्यूअसली इसको रोज भी लगा सकते हैं, एक पर्टिकुलर इशू के साथ लगाएंगे, जब आपका एक प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा तब गो टू द सेकेंड वन। प्रायोरिटी देख लीजिए आपको किस चीज़ की प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से आप लगाइए। और अगर आपको इसमें कोई इशू आता है, कोई कंफ्यूजन है, तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। डू कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। और दूसरी एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, कुछ लोगों ने, मैंने तेज पत्ते के इस्तेमाल के लिए कुछ रिचुअल बताए थे, उसमें कुछ कमेंट हुए थे नेगेटिव कि ये डॉक्टर हैं या नहीं हैं, इन्होंने कैसी प्रैक्टिस की है। तो कुछ लोगों के नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं, डॉक्टर सिर्फ MBBS और MD डॉक्टर ही नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे फील्ड होते हैं हमारे, अलग अलग सब्जेक्टिव फील्ड्स होते हैं जिसमें डॉक्टर होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर बिल्कुल नास्तिक हों, वो आस्तिक भी हो सकते हैं। और जो हम हीलिंग आर्केडिया में डिस्कस करते हैं, या कोई भी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में हम डिस्कस करते हैं, हम या कोई भी, वो सिर्फ एनर्जी की बात करता है। वॉट एवर यू disperse in the universe, you emit in the universe, it comes back to you. It is all energy. E is equals to mc square. तो दूसरे पे कमेंट करने से पहले एक बार हमें ज़रूर देख लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करता, किसी को ज़बरदस्ती किसी और का चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डोंट लाइक मी, डोंट want to see me, listen me, please don't go to my channel। और जिन लोगों को पसंद आता है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ रहेगा। और आपकी आशीर्वाद की और दुआओं की वजह से ही मैं कोशिश करूँगी कि पूरा 100% डेडिकेशन के साथ समय दूँ, आपको भी, अपने आप को भी, और ऊपर वाले का जैसा आदेश होगा उसके हिसाब से चलूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको ट्राई कीजिए। अगर कोई इश्यू आता है तो डू लेट मी नो। बी पॉजिटिव, मेक पीपल अराउंड यू पॉजिटिव, मेक दिस होल अर्थ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। थैंक यू सो मच।